कुछ अरसे से एक सांप को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। एक रात नींद में थे और दरवाजे से निकलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे तो बीवी ने पीछे से आवाज़ दी कि डार्लिंग, मैं तुम्हें ये तो बताना ही भूल गई थी कि गुज़श्ता शाम हमारी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है, इसलिए अब नींद में चलने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस किसी को भी गरारे करने नहीं आते वो मुंह में पानी लेकर आसमान की तरफ मुंह करके कहे, खैबर पख्तूनख्वा। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर आप इस दुनिया में कोई तब्दीली लाना चाहते हो तो कुंवारे रहते हुए ही ले आओ, क्योंकि शादी के बाद आप दुनिया तो दूर की बात है, रिमोट से चैनल भी अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। ये ज़रूरी तो नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पायलट ही बने, आप डेट भी तो बन सकते हैं। पहला दोस्त, यार इस दुनिया से ईमानदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरा मुलाजिम मेरी 6 कमीज़ें चुराकर भाग गया है। दूसरा दोस्त, अरे कितनी मालियत की थी वो कमीज़ें? पहला, अरे पता नहीं, मैंने ख़रीदी नहीं थी, कल कोई मेरे दफ्तर में भूल गया था और मैं उन्हें उठाकर घर ले आया था। बहुत दिनों से वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी और अब मुझे क्या पता था कि मुझे ब्लॉक कर जाएगी। पहले मोबाइल फ़ोन स्कूल ले जाते हुए डर लगता था और अब घर भूल जाते हुए डर लगता है। अगर घर वालों के सामने बीवी को डांटते हुए आप उसे चुपके से आंख मार दें तो यकीन माने बाद में आपको बेगम को मनाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आजमूदा टोटका सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गाय उड़ती क्यों नहीं, तो अचानक उसके सर पर कौवे ने बीट कर दी। तो उस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि गाय नहीं उड़ती। बाबा जी कहते हैं कि लड़कों की कुछ ना समझ आने वाली बातें लड़की के सामने, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, दोस्तों के सामने अरे यार कोई एक हो तो बताऊं ना, घर वालों के सामने क्या लड़कियां, तौबा तौबा। बाबा जी कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धोखे खाने से आती है, और मैंने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमेशा धोखे ही खाए हैं। मिसाल के तौर पर सेब, अंगूर, खजूर, अमरूद, आम वगैरह, इसलिए आप भी धोखे खाया करें। बहुत हंसी आती है जब बीवी ये सोचती है कि वो अपने मियाँ से बात ना करके उसे सजा दे रही है। एक कहावत थी कि 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, लगता है कि 7वीं पुश्त हम ही हैं। बाबा जी कहते हैं कि हम इतने अमन पसंद लोग हैं कि हमारे सबसे बड़े इख्बार का नाम जंग है। बाबा जी कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बगैर आप चाय जो नहीं बना सकते। एक चूहिया जंगल से गुजर रही थी कि हाथी ने उसे अपनी सूंड से छेड़ दिया। चूहिया फौरन हथनी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बीबी अपने मर्द को संभाल के रखो, वरना मर्द हमारे घर में भी बहुत हैं। एक सरदार जी फ्लाइट के अंदर पायलट का हेडफोन छीन रहे थे। पायलट, ये तुम क्या कर रहे हो? सरदार, अच्छा जी, टिकट लें हम और गाने सुनो तुम। एक पागल आईने में खुद को देखकर कहने लगा, अरे यार इसको कहीं देखा है। काफी देर सोचने के बाद बोला, ओ तेरी, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था।
माँ अपने तोतले बेटे से, बेटा आज तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, वहाँ तुम बोलना मत। बेटा ठीक है अम्मी। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दरम दरम। लड़की भी फौरन बोली, फूट मार फूट मार। अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। 10 रुपए वाले ओरियो में 3 बिस्किट होते हैं, जबकि 5 रुपए वाले में 2, इसलिए 5 वाले 2 ले लिया करें। एक मच्छर एक लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा तो मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे उठे ते गुस्सल इत्थे। अपने रूप पे इतना गरूर न कर, ये सब 2 दिन की मस्ती है। तेरा रूप भी तब तक सलामत है जब तक फेयर एंड लवली सस्ती है। वो दोस्त जो कहा करता था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, ट्रैफिक पुलिस को देखकर मुझे रास्ते में छोड़ गया। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही बंद होता है। पहली बार इम्तिहान के दौरान और दूसरी बार बीवी को पसंद करते वक्त। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हर नवाले में। शौहर अपनी बीवी से, बेगम रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी है। एक भूतनी कभी मेरे पीछे और कभी मेरे साथ चल रही थी। बीवी कौन सी फिल्म थी? शौहर हमारी शादी की। टीचर सर्दियों की कोई खास सौगात बताओ। स्टूडेंट मूंगफली। टीचर शाबाश। अच्छा ये बताओ कि हम मूंगफली सिर्फ सर्दियों में ही क्यों खाते हैं? स्टूडेंट क्योंकि सर सर्दियों में पंखा नहीं चलता और मूंगफली के छिलके नहीं उड़ते। कुछ औरतें तारीफ की इतनी भूखी होती हैं कि घर में रखी हुई बिल्ली को भी गोद में उठाकर पूछ रही होती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। डॉक्टर बच्चे का पेट देखते हुए, बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पेट में दर्द किस वक्त होता है? बच्चा जब मैं स्कूल जाने लगता हूँ। शौहर अपनी बीवी से, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फें ए जाने तमन्ना। खुदा की कसम अगली बार अगर खाने में एक भी बाल आया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। खूबसूरत सी आंखें, मासूम सा चेहरा, मीठी सी आवाज, प्यारा सा इखलाक, खुश मिजाज अंदाज, ये तो हुई मेरी बात। और सुनाओ कैसे हो आप? बाबा जी कहते हैं कि किसी की जिंदगी की कीमत का अंदाजा उसकी मौत के बाद ही होता है। जैसा कि जिंदा मुर्गी 250 रुपए किलो और चिकन कढ़ाई 700 रुपए किलो।